खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा व अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है और सच और हक़ का साथ देने वाला है, बेईमान और झूठों को नस्तो नाबूद करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। हिंदू मुसलमान सब भाइयों को मेरी तरफ से जो है मुबारकबाद है ईदों के सारे चीज़ों की। मैं आज वो ज़माने के बाद आज जो है एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहा हूँ हमारे तेलंगानी अवाम के लिए, हमारे भारत हिंदुस्तान की अवाम के लिए और ख़ासकर हैदराबाद की अवाम के लिए। पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि भाई और मेरे बहनें और मेरे माएँ जो भी हैं, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, सारे लोगों के लिए है, कोई एक खाली पर्टिकुलर मुस्लिम्स बोल के नहीं है। भाई और बहनों, आप लोग जो आज पॉलिटिशियंस बयान दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी जमात के हों, राजा सिंह हों, बीजेपी के, MIM के असदुद्दीन अवैसी हों या अकबर अवैसी हों या कोई और दूसरी जमात के भी लोग हों, तो आज के दौर में आप लोग भाषण पर मत जाइए, झूठे सीधे इल्ज़ामों के ऊपर मत जाइए। आपके पास जो भी कैंडिडेट MLA के लिए आ रहा है, MLA बनने के लिए, उससे सवाल कीजिए कि आने वाले पिछले 5 साल में हमारी बेटों के लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे लिए क्या करे, आगे का प्रोग्राम क्या है। उन्हें रेवंत रेड्डी क्या थे, फिरोज़ खान क्या थे, नहीं थे, ये खाली उनकी बैकग्राउंड को आप उजागर कर रहे हैं पब्लिक के सामने। क्यों उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है अवाम को। आप रेवंत रेड्डी के बारे में, उसके बाद पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, तो अवाम को क्या फ़ायदा है उससे। फिरोज़ खान के बारे में बोल रहे हैं, क्या फ़ायदा है अवाम को उससे। असद भाई, अकबर भाई, आपका अपना मैनिफेस्टो क्या है पुराने शहर के लिए, क्या करें आप लोग 60 साल से, क्या करें 60 साल में आप लोग जो है क्या करें, मैं गिनाता हूँ, सुनिए। और पुराने शहर की अवाम, बिलखुसूस मेरी माँ और बहनों, मैं जो बात कह रहा हूँ अल्लाह को गवाह रख के कह रहा हूँ, किसी से पैसे लेके या किसी के लिए या कांग्रेस से पैसे लेके या किसी और जमात से पैसे लेके नहीं कह रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उनके लिए सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। और उनके जो नवासे, उनका जो ख़ानदान जो उम्मत के लिए कुर्बान हुआ, शहीद हुआ बेदर्दी से, सिर्फ इसलिए कि बातिल और झूठों के हाथ पे बैत नहीं करना, हक़ का साथ देना, झूठ का और बेईमानों का, चोर भट्टेबाजों का नहीं देना बोल के मैं उसी की बुनियाद पे आज बात कर रहा हूँ। पिछले 60 साल से MIM वाले असद भाई, अकबर भाई, उनके ख़ानदान के बड़े लोग जो है क़ियादत कर रहे हैं। आप कसम खा के बोलो मक्का मस्जिद में आके असद भाई, अकबर भाई, कि आपकी क़ियादत में 300 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए या नहीं हुए। आप जब क़ियादत में आए थे, आपके बड़े लोग आए थे, सरकारी नौकरियों में 50% करीब जो है मुसलमान लोग जॉब में थे या नहीं थे। आके बोलो मक्का मस्जिद में कसम खा के, कुरान हाथ में लेके। आज मुसलमान 1% 2% रह गए सरकारी नौकरियों में। किसकी गए, कौन तबाह करे, कांग्रेस करी। फिर आप क्या कर रहे थे, कांग्रेस कर रही थी तो तमाशा देख रहे थे, ढोल बजा रहे थे, क्या नहीं घासी बाजार में थे हिजड़ों के साथ। क्या कर रहे थे जब कांग्रेस तबाह कर रही थी तो। जब अच्छी थी, किरण कुमार रेड्डी को लाके बोले ऐसा CM कभी नहीं थे कि हम 2000 करोड़ का ऐलान कर रहा बोल के, जब तारीफ कर रहे थे। आज कांग्रेस खराब हो गई, कहीं को जब क्या हो गई थी, क्या वजह से, जब किरण कुमार रेड्डी की इतनी तारीफ हो रही थी। क्या करे भाई, आज पुराने शहर में हमारे गरीब भाइयों के राउडी शीटर्स कितने बन गए, कांग्रेस कराई। कौन कराए, आपकी क़ियादत कमज़ोर रहने से हुआ वो सब। कि जिम्मेदार कौन है, आप है। 4 मीनार की हिफाजत नहीं कर सके आप। 4 मीनार 400 साल पहले वो मस्जिद बनी सो है, मस्जिद के 4 मीनार आए, उसके अंदर नहीं है सो चीज़ को बनाए आप, आपकी क़ियादत में बनने दिए। गरीब मुसलमान के घर में दाल पकी तो खुशबू आती बोले आप दारुसलाम को। वहाँ जब जिस वक़्त उनके जो है हिंदू भाइयों की जब मंदिर बन रही थी, जब पहली ईंट रखी गई थी, तो जब क्या हुआ, आपको मुँह को सिले गया, लकवा मारा था मुँह को, आँखें अंधे हो गए थे, काना बहरे हो गए थे। इतनी बड़ी मंदिर जो बने वहाँ पर आप जो खामोश बैठे, हिंदू भाइयों के नाम पे उनको जो दोष देना गलत है। आप उनको बना के तोहफे में दिए, नल का कनेक्शन आप खामोश बैठे, लाइट का कनेक्शन खामोश बैठे,
हाँ, कंस्ट्रक्शन काम आज कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो तो मुसलमान बस्ती में तुम्हारे कारपोरेटर जमात के लोग आके पैसे नहीं लेते, आके कुरान लेके कसम खा के बोलो मक्का मस्जिद में। आप दूसरों को नाम लेके बदनाम मत करो, आप क्या करें वो बोलो। असद भाई, अकबर भाई, गैर ज़रूरी लोगों के ऊपर फिल्म बना के, स्टोरियाँ बना के, भाषण के अंदर टिल्लू डिल्लू, अरे क्या है ये कोई चीज़ है? सामने वाला बोला तो आपको नहीं कौम के ऊपर आता हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी नहीं थी बातचीत करने की आदत या नसीहत नहीं थी। अगर सामने वाला गलत भी है तो हमको आदाब के अखलाक में उसको मुतासिर करना चाहिए। आप उल्टा उनको भी दावत दे रहे हैं, मेरे को भी गलत बोलो, कौम को भी गलत बोलो बोल के। दूसरी चीज़, पुराने शहर में आप स्कूल खोले बोलते बात करेगी, मैं मेरे पैसों से स्कूल खोला बोले, आप कई को खोले? 10-12 स्कूल खोल के क्या बड़ा एहसान कर दिए? 300 स्कूलों से ज़्यादा बंद कराए आप लोग, बंद हुए नहीं हुए? 300 ऊँट के मुंह में जीरा डाल के आप बोल रहे मैं जो पेट भर के खाना दिया, बोल रहे झूठ है। उसकी जगह सरकारी स्कूल खुला देना था जो बंद कराए सो। आप बोल रहे असरा दवाखाना, एवीसी दवाखाने में जो है कम से कम इलाज होता, कई को उस्मानिया दवाखाने को अच्छा करा देना था। उस्मानिया दवाखाने को कई को जो है बीमार होने डाल दिया। आपके दवा क्या जरूरत थी आपके दवाखाने को डेकोरेशन एसी लगा के कराने की? वही अगर आपके दिल में आप सच्चे मोमिन होते, सरकार के सच्चे उम्मती होते और उम्मत से मोहब्बत होती, मुसलमानों से मोहब्बत होती, पुराने शहर के लोगों से मोहब्बत होती, तो आप उस्मानिया के जैसे 4 दवाखाने हर एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दवाखाना उस्मानिया के जैसा बना देते। नहीं बनाए आप, क्योंकि आपको मोहब्बत नहीं है, आपको वोटों से मोहब्बत है। तो ये बात गलत हो रही है। और आप अपना मैनिफेस्टो एक बात बोले कि केसीआर सीएम साहब जो है नकटे मामू, नए मामू से नकटे मामू सही। कई को नकटे मामू क्या करे? आपके मुसलमानों को धोखा नहीं दिए, वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देता हूँ बोल के बोले, दिए नहीं दिए? कौन करे? वो कांग्रेस रोकी क्या? आप रोके? आप में दम नहीं था, आप में हिम्मत नहीं थी उनको सवाल करने की, या नहीं तो आप उनसे रिश्वत खाए। 2 में से एक चीज़ है, या तो आप में दम नहीं था या आप रिश्वत खाए। अगर दम नहीं है तो आपको क़यादत करने का कोई हक नहीं है, इमीडिएट आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरों के हाथ में दे दीजिए कमान। नहीं, अगर पैसे खाए हैं तो आप धोखेबाज है, आपको कौम को धोखा देने का कोई हक नहीं। तीसरी चीज़, जहाँ पर जितने मस्जिदा हैं बालाहिसार के ऊपर सारे चीज़ों की जो है माशाल्लाह हर चीज़ की जो है हमारे हिंदू भाइयों की जो है पूजा वगैरह होती और अच्छे से अच्छा होती, हम भी उसमें जो है ताउन करते, हम भी जाते उनकी मदद करते। तो माँ गोलकुंडा किले की मस्जिद कहीं को नहीं ओपन होती? नीचे से करोड़ों रुपए आ रहे ना भाई, 3 इमाम 3 मौजों को रखना था, जो बाहर के लोग आके 2 रकात नमाज शुक्राने अदा करके चले आते थे। 4 मीनार की मस्जिद में कोई चीज़ नहीं है तो जगह आप जो बना के वहाँ पूजा हो रही, इबादत हो रही, सब हो रही, आपको कौन रोके 4 मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए? आप जहाँ से बिहार को यूपी को जाके इलेक्शन लड़ रही, घर का नहीं मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते आप, फिर बोलते मैं मुसलमान हूँ। तो मुसलमान को कौन रोका? आप तो एमपी है, एमएलए आपका है, कारपोरेटर आपका है, सब चीज़ आपकी है, तो आपको कौन रोक रहा वहाँ जाने से? जब जो है सो चीज़ में इबादत नहीं हो सकती, नमाज नहीं हो सकती, तो नहीं है सो चीज़ पे कैसा होती? तो ये आप अवाम को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप क़यादत नहीं कर रहे हैं, आप आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी बोले वो सही साबित आप कर रहे हैं। राजा सिंह के लिए आप क्यों नहीं खड़ा करे कैंडिडेट? खरीद, क्योंकि राजा सिंह आपका आदमी है, उन्हें गाली देगा तो मुसलमान को तैश आएगा, मुसलमान एक जगह होंगे आपके वास्ते। अगर राजा सिंह गाली नहीं देगा तो मुसलमान को तैश नहीं आता, आपको वोट नहीं मिलते। आपका अपना दारुसलाम आरएसएस के गढ़ में है, पहले दारुसलाम को तो आज़ाद कराओ वहाँ से। अजहरुद्दीन साहब ठहरे हुए वहाँ लेके जाके अपना कैंडिडेट खड़ा करे। फिरोज खान को बोल रहे हैं आप फला है क्या चीज बोल के बोल रहे हैं नमूना है। कहते कौन नमूना है? नमूना तो तुम लगा बने हुए पूरे हिंदुस्तान के, किसको भी जबान नहीं है कौम में, मुसलमान कौम में कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। परसों आप एमएलसी दे दिए उठा के हमारे ड्राइवर साहब को, रहमत भाई को, कहीं को दिया भाई कौम में नहीं है। तुम्हारे कॉलेज में पढ़े ना लोग, डॉक्टर इंजीनियर बने ना। आप खुद नहीं चाहते कि कोई पढ़ा लिखा आदमी मजलिस में आए और वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें आपकी बारीकियों को समझता। आपको ऐसा गुलाम चाहिए जो आपके सिर्फ जूते साफ करे और अल्लाह से ज़्यादा आपका नाम ले। आप कौम को देना ही नहीं चाहते कोई चीज़, खाली भाषण के जरिए आप कौम को भड़काना चाहते। मैं असद भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अकबर भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कांग्रेस खराब है कि अच्छी है कि क्या है कि कुछ ना कुछ तो दी ना। आपको जो कॉलेजां दिए कौन दिए? कांग्रेस दी सो है। आज आपका ने जो दौलत जमा हुई किसके दौर में कमाए? बैंकां किसके दौर में आए? कांग्रेस की दौर में आए। आपका ने जो दौलत आई कांग्रेस की दौर में आई।
फिर आप कांग्रेस को बुरा है बोल रहे हैं, कांग्रेस ये नहीं करी वो नहीं करी है। अरे कांग्रेस बहुत कुछ करी। आज जितना भी हिंदुस्तान में जो भी कुछ आपको तरक्की पर चीज दिख रही वो कांग्रेस ही करी सो है, कम्युनिस्ट करे सो है, समझे ना। आप कांग्रेस को झूठ बोल के बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह के पास तो जवाब दे रहे ही देना ही देना है, दुनिया में भी देते आप थोड़े दिन में, समझे ना। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ असद भाई, आप जैसा बोले नए मामू से नकटे मामू को वोट दो बोल के, और उलमाए कराम से भी मेरी अपील है कि आप किस बुनियाद पे असदुद्दीन अवैसी अकबर अवैसी मजलिस को वोट दो बोल के बोल रहे हैं। ये लोग इतने गलतियां करे हुए मजलिस वाले कि कोई वक्फ बोर्ड का पूरा रिकॉर्ड जला दिए, उसके ऊपर बात करे असद भाई अकबर भाई नहीं करे। वक्फ बोर्ड के ज़मीन आज भी लूट के खा रहे, कोई बात कर रही नहीं कर रही। पूरी कमेटी आपकी है। कब्रस्तानों में डुप्लीकेट गैर ज़रूरी जो कमेटियां बनाई, जिसकी मैं खुद आकर शिद्दत, मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद रोका एक कमेटी को। आपके MLA साहब कौसर साहब जो है गलत कमेटी बना दिए थे, मैं रोका उसको लंगरों के कब्रस्तान में। गलत है, आप लोग गलत काम कर रहे हैं। लिहाजा अब ये कांग्रेस वाले ये कि बनाए, इसके अंदर क्या बुराई है अकबर भाई असद भाई? क्या आप पुराने शहर वालों की ये सहूलतें नहीं होना? 500 रुपये में सिलेंडर पुराने शहर वालों को मिले तो क्या गलत है? बच्चों को तालीम मिल रही, 200 यूनिट बिजली मिल रही, तो ये गलत है? आपके नक्टे मामू जो भी पॉलिसी कर रहे हैं आज चल रही, वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, कांग्रेस के दौर में बने तो है पॉलिसीज। नई पॉलिसी क्या करे, हम कुछ भी नहीं करे। तो ये अवाम को मिलना नहीं मिलना पुराने शहर को। तो जब एक अच्छी पॉलिसी लेके आ रहे हैं राहुल गांधी और उनके कैंडिडेट्स और कांग्रेस वाले, तो आप इसकी मुखालिफत कहीं को कर रहे हैं? आपको कौम से दुश्मनी कहीं को है? फिर आपके CM साहब कहीं को नहीं करे इतने दिन में? जब कांग्रेस करना चाह रही नहीं करती बोले, कर्नाटक में करके बताए ना, हिमाचल में करके बताए ना, तो फिर यहाँ कर रहे हैं तो करने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कांग्रेस को बुरा क्यों बोल रहे हैं? आप अच्छा काम करने वाले को बुरा बोल रहे हैं। जो KCR साहब मुसलमानों को धोखा दिए, उनके वीडियोज है ना, 4 महीने में जुडिशनल पावर देता हूँ, 12% देता हूँ, मुसलमानों को ये देता हूँ वो देता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करे उन्होंने सिवाय आपको दिए। आप मुसलमानों की दलाली करके जेब भर लिए अपना, ये गलत है। तो लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी अपील है असद भाई से, अकबर भाई से, कि आप गैर ज़रूरी ये भाषणों में उनको पर्सनल उस पर नको जाओ, उन्हें ये था वो था नको बोलो। आप क्या कर... मैं असद भाई अकबर भाई से अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मेरे भाई आप अवाम के लिए क्या करना चाह रहे हैं? कांग्रेस से अच्छा करके बताओ ना मैनिफेस्टो, इससे अच्छा मैनिफेस्टो ला के बताओ ना। तो जब मानते हैं हम भाई आपको तो वाकई में दर्द है कौम का, कांग्रेस से ज़्यादा देना चाह रहे हैं हम। जो नहीं दिया सो वाला KCR जो लूट लिए, ज़मीनों के अंदर गलत कामा करके दुनिया के लोगों को परेशान कर दिए, वक्फ बोर्ड को तबाह ताराज कर दिए, हाँ, माइनॉरिटीज़ के कोई स्कीम्स नहीं है, स्कूल बंद करा दी, वैसे लोगों को वोट दो बोल रहे हैं। जो अच्छी स्कीम ला रहे हैं उसको वोट नको दो बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, फिर बोल रहे हैं मैं सरकार का उम्मती हूँ। अरे कैसी बात है? क्या मुसलमान इतना बेवकूफ़ है समझ रहे हैं आप? आप मुसलमान होशियार हो गए। और मैं अकबर भाई असद भाई से यही अपील कर रहा हूँ कि आप में अगर दम है, आप सच्चे उम्मती हैं सरकार के और पुराने शहर के अगर सही रहनुमा हैं, तो इससे अच्छा मैनिफेस्टो ला के आप कांग्रेस को नाम रखो, वरना आपको कांग्रेस को नाम रखने का कोई हक नहीं है। और मैं अवाम से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके अवाम, माँ बाप, बुजुर्ग लोगों से कि अपने बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। वोट ऐसे शख्स को दो जो अच्छा काम करने वाला है, पब्लिक के बीच में रहने वाला है और ईमानदारी से करने वाला है। नामपल्ली में आप लोग फिरोज खान को जिताइए। फिरोज खान एक ऐसा शख्स है, 15 साल से एक ही जगह ठहर के लड़ा, मगर हिम्मत नहीं हार रहे हो, बार बार अवाम के बीच में रह के कोशिश कर रहे हैं। और आज इतना अच्छा जो है उन्होंने मैनिफेस्टो लाए, खुद अपनी तरफ से भी 2-3 चीज़ें बेहतरीन तरीके से ऐलान करे। आपका कोई कैंडिडेट करा क्या मयम का? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में करने का ही नहीं है। आपके दिल में करने का ही नहीं है तो आप कहीं को करेंगे? करके बताओ उससे अच्छा। तो मैं बार बार पूरे नामपल्ली की अवाम से और पुराने शहर की अवाम से अपील करता हूं कि आप लोग कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हाथ मजबूत करें और हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए कांग्रेस बहुत अच्छा जो है मैनिफेस्टो लेके आई है, उसके ऊपर जो हम अमल कराने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए और हर आदमी से मेरी अपील है कि घर से बाहर निकलें और वोटिंग के दिन वोट का इस्तेमाल करें। अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना, अच्छा पढ़ना, अच्छा घर हम नहीं दे सक रहे हैं, किराए के घरों में किराया देने परेशान हैं, बच्चों के फीसों के लिए परेशान हैं, तो हम अच्छा कायद तो चुन के दे सकते हैं ना हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों के लिए एक ईमानदार लीडर को चुन के दो आप। जो सड़े हुए हैं सीताफल है, जो सड़े हुए आम हैं, 60 साल से वही खा खा के थक गए, निकालो। नया स्टॉक आया, नए स्टॉक को नौजवानों को लाओ, उनको दो वोट, उनको आगे बढ़ने दो। मैं अपनी ये बात बोलते हुए सारी नामपल्ली की आवाम से और
पुराने शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि कांग्रेस जहाँ पर भी है उसको हाथ मजबूत करे, अपने ख़ानदान का और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए कांग्रेस के साथ चले, क्योंकि आज भारत में हिंदुस्तान में जो भी है कांग्रेस बनाई हुई है। नरेंद्र मोदी भी बेच के खा रहे हैं, असद भाई अकबर भाई भी जो है उनके उसमें खाई सो है, उनके उसमें बनाए सो है सब। बोल को आके कांग्रेस के दौर में कुछ भी नहीं मिला बोल के कुरान में ख़त्म रख के खा लो। पब्लिक हंदी तो नहीं है ना अकबर भाई असद भाई। तो मैं यही बोल के जो है अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अवाम जो है फिरोज़ खान को भारी अक्सरियत से कामयाबी करेंगी। और मेरे मुसलमान भाइयों से ख़ास कर कि आप मंजलिस की चक्कर में, मंजलिस के बहकावे में ना आए, अल्लाह और रसूल को गवाह रख के हक़ का साथ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत को अपनी तावीज़ बना के गले में डाल के उनकी याद को रखो और वोट का सही इस्तेमाल करो। जो इंसान अपने लिए अच्छा काम करने का वायदा कर रहा उसके ऊपर भरोसा करके उसको वोट डालो, फिरोज़ खान को वोट डाल के कामयाब करो, कांग्रेस के सारे उम्मीदवारों को कामयाब करो। यही मेरी आप लोगों से जो है अपील है और गुजारिश है। यही मैं कहते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप लोग समझेंगे और घर घर तक पहुँचेंगे। खुदा हाफिज़। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप